नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल लोधी, आरएस एकेडमी पिछोर। आज आपको भोपाल समाचार में एक न्यूज़ छपी है अतिथि शिक्षकों से संबंधित, जिसे लेकर आया हूँ। जो भी न्यूज़ छपती है कोशिश करता हूँ मैं आपके सामने लाऊं। अतः सभी अतिथि शिक्षक चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखते हैं न्यूज़ में क्या है आज की। कर्मचारी समाचार पत्र है जो आपका भोपाल से निकलता है। इसमें छपा गया है, अतिथि शिक्षक शिक्षा विभाग अपने बुने जाल से निकले तो बदले 70,000 की तकदीर। शिक्षा विभाग 2024-25 के लिए अपनाई गई ऑनलाइन प्रक्रिया प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों की रोज अग्नि परीक्षा ले रही है। प्रदेश के कोने कोने से आए त्रस्त, बेबस, लाचार अतिथि शिक्षक रोज डीपीआई के दरबार में विसंगति, पनपी, अराजकता, तनाव का तुरंत समाधान करने की गुहार लगाते हैं, मगर डीपीआई के जिम्मेदारों को मीटिंगों से फुर्सत मिले तब वह अतिथि शिक्षकों के बारे में सोच पाएं। श्याम चौरसिया यानी शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए अपनाई गई ऑनलाइन प्रक्रिया प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों के लिए रोज अग्नि परीक्षा ले रही है। प्रदेश के कोने कोने से आए त्रस्त, बेबस, लाचार अतिथि शिक्षक रोज डीपीआई के दरबार में विसंगतियां से पनपी अराजकता, तनाव का तुरंत समाधान करने की गुहार लगाते हैं, मगर डीपीआई के जिम्मेदारों को मीटिंग से फुर्सत मिले तब वह अतिथि शिक्षकों के बारे में सोच पाएं। जिम्मेदार रोज मीटिंग करते हैं, बेपटरी होते जा रहे शिक्षा तंत्र की पटरी पर लाने के लिए पेंच सुलझाते हैं, मगर स्थापना MIS IT सेल में तालमेल की कमी से पेंच सुलझने के बजाय उलझते हैं। नतीजाजन अतिथि ही नहीं बल्कि विभिन्न जिलों के DEO तक भी विभिन्न शाखाओं के फेरे देते देखे जा सकते हैं। अतः व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ चुकी हैं कि अतिथि शिक्षक तो ठीक, DEO भी इनसे परेशान हो रहे हैं। DEO ने उच्च प्रभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों की सूची भेजी थी, यानी जिन शिक्षकों की ट्रांसफ़र या प्रमोशन से नाम आ गया था प्रभार ग्रहण नहीं करने के कारण, उन्होंने प्रभार ग्रहण नहीं किया, जिसकी सूची डीपीआई को भेजी जा चुकी है ताकि पोर्टल शून्य रिक्ति की जगह संबंधित विषय के अतिथि शिक्षक का नाम प्रदर्शन कर सके। आप समझ रहे हैं, जिन उच्च प्रभार से जिन अतिथि शिक्षकों को जहां जाना था वो सीट पहले से शून्य कर दी गई। यदि उन शिक्षकों ने उच्च प्रभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे स्कूल की सूची जो DEO ने है वो डीपीआई को भेज दी कि यहाँ पर शिक्षक ने उच्च प्रभार ग्रहण नहीं किया, अतः यहाँ पर रिक्ति प्रदर्शित की जा सके जिससे कि अतिथि शिक्षक को रख सकें हम, लेकिन वो भी सुधार नहीं हुआ। मगर डीपीआई के जिम्मेदार DEO के इन रुकबों को तजुर्बा देने के बजाय MIS स्थापना में घुमाते रहते हैं। कोई कहता है स्थापना 4 में जाओ, कोई कहता है स्थापना 4 वाला कहता है 3 में जाओ, और 3 वाला कहता है 2 में। धकेल जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं, यानी अपनी अपनी जिम्मेदारियां टालते रहते हैं, एक दूसरे को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भगाते रहते हैं। भविष्य की चिंता से त्रस्त सैकड़ों अतिथि डीपीआई की कपाट खुलने ही जमा होने लगते हैं। जैसे ही उनके गेट खुलते हैं, डीपीआई का दरवाज़ा खुलता है, वहाँ पर देखते हैं बहुत सारी भीड़, अतिथि शिक्षक पहले से ही पहुँच जाते हैं। इनमें भिंड, रीवा, मंदसौर, अलीराजपुर, सुदूर यानी बहुत दूर दूर के अतिथि शिक्षक यहाँ पर आते हैं, जिनमें 50% से अधिक महिलाएं भी सम्मिलित होती हैं। ज़्यादातर अतिथि 5 से लेकर 13 साल से सेवारत हैं, मगर अब उनकी सेवाएं निष्ठा समर्पित पर विभाग की बेदखी की तलवार लटकती दिख रही है। अच्छे रिजल्ट
एक मिनट रुकना। अच्छे रिजल्ट से विभाग, शासन और प्रदेश की नाक ऊंची करने वाले अतिथि पहले से ही भीषण आर्थिक तंगी से घिरे हैं। अप्रैल 2024 यानी 5 माह से बेरोजगार हैं। 5 माह से उन्हें बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इसके बाद भी डीपीआई अभी तक इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। इधर शिक्षकों के अभाव में शालाओं और कक्षाओं का बंटाधार हो रहा है। शालाएं खुले 2 महीने के होने के बावजूद विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का टोटा दूर नहीं हो सकने से शैक्षणिक स्तर और रिजल्ट के गोते लगाने से चांस बढ़ते जा रहे हैं। पढ़ाई का नुकसान भोग रहे विद्यार्थी अपना दर्द लेकर प्राचार्य के पास जाते हैं। जब वह प्राचार्य के पास पहुंचे हैं तो प्राचार्य धैर्य रखने का टका सा जवाब दे देता है कि धैर्य रखें, चलता कर देते हैं। लगता है नक्कार खाना बड़ा होने से ना तो विभागीय मंत्री न सीएम डॉक्टर मोहन यादव को शिक्षा तंत्र को मौजूदा दुर्व्यवस्था से निकलने की चिंता है। हर डीईओ बीईओ संकुल प्राचार्य के पास अतिथि शिक्षक और हर स्थायी शिक्षक की जन्म पत्री एवं रिक्त पत्रों की पूर्ण जानकारी है। जब आप जिला में बैठे हैं, डीईओ वीईओ और संकुल प्राचार्य हर अतिथि शिक्षक की डिटेल रखता है। कौन सा अतिथि शिक्षक कहाँ पर नियुक्त है, कब से नियुक्त है, कौन से विषय से नियुक्त है, कौन सा शिक्षक नियुक्त है, यानी सारी उनके पास जन्म कुंडली होती है। सारे शिक्षकों की और अतिथि शिक्षकों की सभी की जन्म कुंडली या जन्म पत्री उनके पास है। रिक्त पदों की जानकारी उनके पास है। यदि ऑनलाइन की हट जिद छोड़कर फिलहाल वर्षों से सेवारत विषय अतिथि शिक्षकों को बहाल कर दिया जाए तो 3 दिनों में मौजूदा स्थिति सुधर सकती है। आज भी अगर यह समझें कि जो ऑनलाइन की प्रक्रिया में जो हट बना के बैठे हैं कि हम ऑनलाइन ही प्रक्रिया करेंगे और 1 माह से इनकी विसंगतियां दूर नहीं हो पा रही हैं, तो इससे अच्छा तो ये है कि जो हम पहले से करते आ रहे थे उसी तरह से नियुक्ति कर देते। उसके बाद फिर आप ऑनलाइन प्रक्रिया चालू बनाए रहते, ऑनलाइन बंद मत करते, लेकिन फ़िलहाल तो काम स्टार्ट हो जाता। यानी 3 दिनों में मौजूदा हल्ले दुर्वस्था युक्त समाधान निकल सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया भी जारी रखी जा सकती है, लेकिन इसके बाद भी वह यह समझने को तैयार नहीं है। मौजूदा संकट उच्च पद की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के बाद ज्वाइनिंग ना देने वाले शिक्षकों की वजह से गहराया है। जिन्हें ऑनलाइन प्रमोशन हो गया था लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली, लेकिन उनका पद इधर भी खाली नहीं हो पा रहा और उधर भी खाली नहीं हो पा रहा है। पोर्टल पर भी शो हो रहे हैं, जबकि धरातल की हकीकत भिन्न है। उनके ज्वाइनिंग ना देने से अतिथियों ने अप्रैल 2024 तक सेवाएं दी। उच्च पद पर ज्वाइनिंग ना देने के बावजूद पोर्टल से उनका नाम हटा है। ये तकनीकी गलती डीपीआई की है। यदि फरवरी मार्च से ही पोर्टल अपडेट कर दिया जाता तो आज लगभग 50,000 अतिथि मारे नहीं फिर रहे होते, थप्पे खाते और भीष्म तनाव से बच जाते। शिक्षा विभाग नाकामी का यह नुकसान हो रहा है। यदि हम देखें तो आज भी डीपीआई यदि चाहता तो इतने जल्दी से इसको सुलझा सकता था कि जो पुराने अतिथि शिक्षक जहां हैं उन्हें नियुक्ति वहीं की वहीं दे दी जाती, उसके बाद उनको ऑनलाइन प्रक्रिया में अपनाकर काम चालू हो जाता। लेकिन वह मुद्दा फंसाए हुए हैं और विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है।